जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। डियर, आप सभी का आभार भी करें ना व्यक्त, तो बहुत कम लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं। तो डियर, आप लोग अपना प्रेम, अपना सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं नो कांटेक्ट पे। जिनके पार्टनर से बात नहीं होती है, या फिर आप अपने क्रश के लिए या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं जिसे आप पसंद तो करते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात हुई हो, लेकिन अब उनसे बात होनी बंद हो गई हो। तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और अपना ख्याल जरूर रखना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है O, N, I, C, S, M, D, A, P, O, K। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख। ये डियर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि इनसे आपकी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हों। इनसे आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों। बस इतना सा फ़र्क हो सकता है कि जब आपने अपने लिए सोचा ना, अपने आप को सही साबित किया ना, तो फिर इन्हें सही नहीं लगा। क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि जब तक ये आपके साथ अपने हिसाब से चल रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने जब इन्हें गलत बताना शुरू कर दिया ना, तो इन्हें सही नहीं लगा। हो सकता है कि ये जब चाहते हो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हो, जब इनका मन करता हो तो चले आते हो। आपको मतलब बहानेबाजी बता देते हो, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया था, मेरी ज़िंदगी में वैसा था। मेरी ज़िंदगी के बारे में जानोगे ना तब पता चलेगा। मतलब बहुत कुछ ये आपको बताते हो, अपनी मजबूरियाँ। तो डियर, हो सकता है कि अब आपने एक्शन लिया हो इसके लिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे रिश्ते नहीं निभा सकते आप। कि जब तुम्हारा मन किया तो बात किया, जब तुम्हारा मन किया तो सब कुछ ठीक कर लिया, जब तुम्हारा मन किया तो चले गए। ये मेल हो फीमेल हो, आपने इस बात के लिए मतलब इनसे बात की तो इनको ये बात पसंद नहीं आई। तो डियर, हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि ऐसे रिश्ते में अच्छे से रहने के मतलब इस रिश्ते में ऐसे रहने से अच्छा है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि हर चीज़ इनके हिसाब से चल रही है, तो फिर ये प्रेम कहाँ हुआ। ये प्रेम थोड़ी नहीं, फिर तो ये व्यापार टाइप का हो गया कि इनका मन कर रहा है तो ये आपसे बात कर रहे हैं, इनका व्यापार ठीक चल रहा है तो ये कर रहे हैं, नहीं ठीक चलेगा तो ये आपको छोड़ देंगे। आपको इस टाइप से लगा। तो डियर, आपने जब अपने लिए एक्शन लिया ना, तो इन्होंने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा हो, आपको मतलब बहुत कुछ बोला हो, आपको बोला हो, आपकी फैमिली को बोला हो, और आपसे बात करनी बंद कर दी हो। जैसे इन्हें एक मौका चाहिए था आपसे अब भी दूरियां बनाने का। तो आपने भी सोचा कि अब बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको इंतज़ार था कि ये आपको कॉल मैसेज करें, ये आपसे बोलें। लेकिन डियर, ये जो अभी सोच रहे हैं ना, अब इन्हें लगता है कि आपसे बात करना ठीक नहीं है। क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनको समझ चुके हैं। ये जो अभी तक आपके सामने मुखौटे लगाकर थे, तो अब आप इनके असली चेहरे को समझ चुके हैं, आप इनके इरादे को समझ चुके हैं। बस ये हो सकता है कि आप प्रेम के हाथों मजबूर हों, प्रेम के हाथों आप मजबूर हों। इस वजह से डियर आप इनसे दूर ना जा पाते हो। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि धीरे धीरे तुम्हें भुला देंगे। टाइम लगेगा, रोएंगे,
बहुत टूटेंगे, लेकिन धीरे धीरे भुलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि डियर इन्होंने आपको बहुत तोड़ कर रख दिया है। तो अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है, ये जो सोच रहे हैं आपके बारे में, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जो बातें हैं वो आप समझ चुके हैं। अब इनके जो इरादे थे वो पूरे नहीं हो सकते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनके काम के नहीं रहे। जितना मतलब था, जितने स्वार्थ था वो पूरा हो गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये आपसे अगर रिश्ते रखेंगे तो प्रेम के नाम पे नहीं रखेंगे। आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, ये आपको अपनी शर्तों पे चलाने की कोशिश करेंगे। अब आप इनकी सच्चाई को समझ चुके हैं, इसलिए डियर ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आ रहे हैं अभी। अगर ये आएंगे भी तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये कोई भी हो सकता है, इनसे आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये आप समझ लीजिए कि ये प्लानिंग करके आएंगे, क्योंकि जो इनके इरादे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अब आप इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। अब आप इनसे सवाल जवाब करेंगे। अब आप इन्हें मौका इतनी आसानी से नहीं देंगे। अब आपको लगता है कि आप भी कुछ मतलब सवाल जवाब करेंगे। जब तक आपको इन पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप इनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो डियर अब इन्हें ये समझ में आ चुका है कि अब ये आपको गुमराह नहीं कर सकते। अब ये आपको मतलब अपना झूठा चेहरा दिखा करके आपको फंसा नहीं सकते। तो डियर इस वजह से ये अभी जो आपके सामने दिखावा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग करके आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आए, हो सकता है कि आपकी शादी ना हुई हो तो आपकी शादी हो रही हो, या फिर आप बहुत सक्सेस हो रहे हो, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद करने की तरह आएंगे। आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन्हें जो ट्रोल कर रहे हैं। आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, तो इन्हें बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें मतलब ये लगता है कि उस इंसान की वजह से नीचा देखना पड़ रहा है, उस इंसान की वजह से लोग मेरी कद्र नहीं कर रहे, तो वो बदले की भावना से भर जाते हैं। उनके अंदर एक बदला वाली मतलब एनर्जी आ जाती है कि मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। तो डियर ये जो अभी सोच रहे हैं ना आपके लिए, ये एक बदले वाली एनर्जी में ही है। ये आपसे बदला लेना चाहते हैं। अगर आप इनसे दूर हैं, काफ़ी सालों से दूर हैं, आप इनको मतलब चाहते हैं मौका देना, तो आप सोच समझ कर मौका देना, क्योंकि ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कर सकते हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से इनका मान सम्मान, जो लोग इनकी कद्र करते थे, वो सब कुछ छीन गया है। तो ये आपसे एक तरह से बदला लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ डियर अपना ख्याल ज़रूर रखिए। इनकी बातों में आप इतनी आसानी से ना आए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। क्रश भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये आपको अभी ऑनलाइन मिले हों। तो डियर इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है? इनके मन में आपके लिए चल रहा है कि आपसे मिलना है, मतलब वो अपने दिल की बात आपको बतानी है। फिर आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन आपसे मिलना है, अपने दिल की बात बतानी है, और कुछ अलग अंदाज में बतानी है। तो डियर ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको पसंद करने लगे। आप इतनी अच्छी बातें ही करते हैं, तो कोई आपसे दूर रह ही नहीं सकता। हम्म ये दूसरी एनर्जी है, अगर आपसे मैच हो रही है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट में ये कहते हैं कि पहले तो कुछ बताया फिर कुछ और बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके लिए ही है। तो आप क्रश वाली एनर्जी भी ले लें, नो कांटेक्ट वाली एनर्जी भी ले लें, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप उसकी भी एनर्जी ले लें, है ना। जो एनर्जी आपसे मैच हो रही है आप उस एनर्जी को ले सकते हैं, क्योंकि पाइल 1 है, पाइल 2 है, जो भी है आपने जो चूज़ किया है। तो डियर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एनर्जी आपके लिए ही है, एक आप ही अकेले रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस रीडिंग को काफ़ी सारे लोग देखते हैं। तो सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, तो जिससे जो एनर्जी मैच हो रही है आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने आपके बारे में बहुत छानबीन भी की है, आप कैसे इंसान हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपके बारे में बोलते हैं ना वो अच्छा ही बोलते हैं। वैसे आप अच्छे हैं भी,
आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं। आप मतलब हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। खुद से पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप हो सकता है कि ज़्यादा पूजा पाठ ना करते हो, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। हो सकता है कि आप इस तरह से ना करते हो, लेकिन आप उनके लिए करते हैं जिनके लिए कोई कुछ नहीं करता। आप जानवरों के लिए करते होंगे, ज़रूरतमंदों के लिए करते होंगे, आप मतलब अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचते होंगे। तो डियर, ये भी कोई मतलब मंदिर जाने से कम नहीं होता। हुँ? तो डियर, आप मतलब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो, रेकी हीलर हो आप, मतलब कुछ अच्छे मतलब स्पिरिचुअल में हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, और आपके बारे में दिल दिमाग में इनके बस एक ही ख़्याल रहता है कि तुमसे मिलें और अपने दिल की बात बोलें। क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि बोले कि नहीं बोले, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। तो डियर, हो सकता है कि ये आपसे बात तो करते हो, आपको फ़ोन करते हो, आपसे बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन बाद में सोचते हैं कि बोले कि ना बोले। आप सोचते होंगे क्या बात है, बात बताओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपको पसंद करते हैं, आप भी इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और होगा। इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। अगर कोई है भी तो वो आपके जैसा नहीं है। तो ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपके ख़्यालों में खोए रहते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? अगर पसंद करते हो तो कुछ तो इशारा दो। इन्हें एक इशारे का इंतज़ार है कि जिससे इन्हें ये पता चले कि हाँ, आप भी इन्हें पसंद करते हैं, आप भी इनसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा इनसे बात ना करते हो, ज़्यादा टाइम ना देते हो, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और हो। अच्छा, इनसे कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में कोई हो ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई हो। तो ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। आप ये समझ लीजिए, शायद आप भी इनके बारे में इतना नहीं सोचते होंगे जितना ये आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि ये आपसे काफ़ी दूर रहते हो, तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, इनके दिल दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ये आपका इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको बहुत जल्दबाज़ी होगी, नहीं। ये सारे मतलब जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, जो भी बातें होंगी वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे। ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या फिर नहीं लायक हूँ, अब मुझे बता देना। तो डियर, ये आपका इंतज़ार करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उन्हें बहुत जल्दबाजी होती है। होता है ना कि हम मैं 1 घंटे का वीडियो हूँ, और बहुत सारे लोगों को 15 सेकंड 30 सेकंड की रील्स की आदत हो जाती है ना, तो आप इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। तो ये आपको इंतज़ार करेंगे, ये आपका इंतज़ार करेंगे, आपको टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी की कहानी ये 15 सेकंड 30 सेकंड में जान लेना चाहते हो, मतलब 2-4 दिन में, ऐसा नहीं है। जितना आप टाइम चाहते हैं ये आपको टाइम देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इन्हें। ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव सोच लिया है, इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर देते हैं, आप उसे ज़रूर सुन लेना, ठीक है? दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। डियर, ये आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये आपको धोखा देंगे, ये आपको चीट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये आपको समझेंगे। जैसे इंसान को आपको ज़रूरत थी, और ये वैसे ही है। हो सकता है कि आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया हो, ईश्वर से बोला हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे समझे। क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आपको ज़िंदगी में कोई समझने वाला ना मिला हो, आपको कभी-कभी बहुत अकेलापन फ़ील होता हो, तो डियर, ये आपको समझेंगे, ये आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको जल्दी किसी पे भरोसा ना होता हो, तो ये आपको इंतज़ार मतलब आपका इंतज़ार करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ डियर, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। ये आपको धोखा नहीं देंगे। तो आप भी बहुत पॉजिटिव हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव है। ज़िंदगी में अगर ये आपके आ रहे हैं, तो डियर आप ये भी समझ सकते हैं कि ईश्वर का
मतलब कुछ तो है कि ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये आपके लिए ऐसा फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है डियर कि आपकी जो स्पिरिचुअल वाली जर्नी है ना वो आगे और ग्रो करे, आप उसमें और आगे बढ़ें। ये आपकी मदद करेंगे, जैसे इंसान आपको चाहिए था वे ये वैसे ही है। हो सकता है कि ये काफ़ी स्टेबल ना हो, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसकी वजह से भी ये बहुत सारी बातें सोचते हैं कि शायद आपके सपने बहुत बड़े हों, ये आपके सपने पूरे ना कर पाएँ, तो इस वजह से भी ये बहुत सारी बातें सोचते हैं। ये हो सकता है ज़्यादा स्टेबल ना हो, लेकिन डियर इनका जो प्रेम है ना वो आपके लिए बहुत सच्चा है, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, और मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपकी इंट्यूशन इससे बहुत स्ट्रांग होगी, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं राधे राधे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं JKS, मतलब तो ये डियर इस तरह से जय श्री कृष्णा शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो जय श्री कृष्णा अब बहुत शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं ना, तो JSK ऐसे क्यों लिखते हैं? पूरा नाम लिखिए ना। ईश्वर का नाम लिखने में भी आप अगर इस तरह से करेंगे तो फिर ज़िंदगी में आपके भी ईश्वर ऐसे ही करेंगे। तो प्लीज़ डियर पूरा नाम लिखा करें, ठीक है, और अपना ख्याल ज़रूर रखें। आप सभी को प्रेम से फिर से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जुलाई, मार्च, नवंबर, अप्रैल, फरवरी, सितंबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है AFKQROIJUVZ, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, इसमें फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डियर इनके मन में एक बात चल रही है। हो सकता है कि आपने अपनी शादी को लेकर के इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए हों, ये आपको कोई जवाब ना दे रहे हो, ये आपको कोई जवाब ना दे रहे हो, तो इस वजह से डियर ये आपसे बात ना कर रहे हो। आप ये समझ लीजिए कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। इनके जो दिल दिमाग में जो आपके लिए ख्याल चलते हैं या फिर ये जो अभी सोच रहे हैं, इनकी जो करंट एनर्जी है, तो ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, बस एक मौका चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक चमत्कार की तरह हो, ये आपको छोड़ सकें। आप ये समझ लीजिए कि इन्हें अभी आपसे बेहतर कोई मिल नहीं रहा है, अभी इन्हें आपसे बेहतर कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए डियर ये आपको छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। नहीं तो ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आपको जो लगता है ना कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, बहुत टाइम हो गया होगा आपके साथ कांटेक्ट में रह रह के, तो ये इतनी आसानी से आपको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए डियर ये आपसे अब भी हो सकता है कि बात ना कर रहे हो, आपका नो कांटेक्ट हो, पर इन्हें एक डर है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी की या फिर इन्होंने कुछ सोचा, तो आप इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये आपके गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है।
अगर ये आपसे शादी के बारे में बोलते होंगे कि इस साल नहीं अगले साल करेंगे, ऐसे कर कर के इन्होंने कई साल गुजार दिए होंगे, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये बहानेबाज़ी कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए तो ही आपसे शादी करेंगे, नहीं तो ये आपसे शादी नहीं करेंगे। ये आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं। अगर ये आपको मतलब बोल रहे होंगे कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली की वजह से ऐसा नहीं कुछ कर सकते, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। अगर ये एक्शन लेंगे ना तो ये आपके साथ शादी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर से तब मिले होंगे, मुलाकात तब हुई होगी जब इनकी शादी हो गई होगी। इनकी शादी आपसे मिलने से पहले हो गई होगी या फिर आपकी शादी हो गई होगी। तो हो सकता है कि अभी आपका नो कांटेक्ट हो। अभी आपका नो कांटेक्ट हो, आपको लगता है कि क्या इन्हें आपकी याद आती है? हो सकता है कि अब इनकी शादी हुई हो, तो आपको लगता है कि समाज तो कभी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपने सोचा कि इनकी भी शादी हो जाएगी, तो उसके बाद भी आपसे बात करेंगे। आपके दिल दिमाग में ये ख़्याल था। अच्छा, एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको धोखे बहुत मिले हैं। आपको धोखे बहुत मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको धोखे कुछ अजनबियों से मिले हैं। जिससे आपने बहुत प्रेम किया है, जिस पे आपने बहुत भरोसा किया है, उसने ही आपको धोखा दिया है। उसने ही आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है। तो हो सकता है कि अब ये आपको ऐसे मिले हों जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको एक बचने का कोई भी सहारा मिल जाता है ना, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आए हों जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो डियर आपको लगा कि ठीक है, अगर ये कभी भी आपका हाल-चाल पूछ लेंगे, कभी भी आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत होगी तो ये आपके पास नहीं होंगे, पर फिर भी फ़ोन से ही आपसे बात कर लेंगे, तो भी आपको सुकून मिल जाएगा। आपको लगता था कि दूर से ही सही पर ये आपकी फ़िक्र करते रहेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो आपको लगा कि ये आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। तो हो सकता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो। इनकी सोच से भी ज़्यादा आपने इनके लिए किया हो। तो आपको लगता था कि ये आपका साथ देंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी मतलब एक कॉल से ही एक उम्मीद थी कि बस ये आपको बस एक कॉल करके आपसे पूछ लें कि आप कैसे हो? आपको लगे कि हाँ, किसी को तो आपकी फ़िक्र है। हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली ने भी इतना प्रेम ना दिया हो। आपकी फैमिली ने भी आपको इतना प्रेम ना दिया हो। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के कोई एक्शन लिया हो, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई हो ना। हो सकता है कि आपका बुरा टाइम चल रहा हो, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे रिश्ते ख़त्म कर लिए हों। तो डियर, जिससे आप बहुत अकेलापन महसूस करते थे, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई था नहीं जिससे आप रो करके बात कर सकें, अपनी ज़िंदगी का हाल बता सकें, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कोई आपसे पूछ ले। कभी-कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है ना कि कोई नहीं होता है। आप तो हज़ारों की मदद करते हैं, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। आपसे बात करने वाला भी कोई नहीं होता जिससे आप अपने दिल का पूरा हाल बता सकें। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही था। हुँ? तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में आए थे तो आप ये समझ लीजिए एक मतलब से आए थे। एक मतलब से आए थे, ऐसा नहीं है कि ये मजबूर हैं कि आपसे ये बात नहीं कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये आपसे खुद ही बात नहीं करना चाहते हैं। ये धीरे-धीरे आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपको लगे तो आप इनकी मदद आज भी कर सकते हैं। आप इनके लिए मदद कर सकते हैं। ये आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि ये आपसे बात करेंगे, ये आपके लिए कुछ सोचते होंगे, इन्हें आपकी याद आती होगी, आपका किया हुआ इन्हें याद होगा, आपके लिए कुछ प्रेम फ़ील करते होंगे, तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपके कॉल मैसेज को देख कर के ये इग्नोर करते हैं। ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये आपके लिए सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएँ। ये आपसे दूर भाग रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब इन्हें कोई नहीं समझ रहा था तब ये आपके पास आए थे। अब इनके पास बहुत सारे लोग समझने वाले हो गए तो ये आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं। आपने इनको सँभाला, इन्हें बहुत स्टेबल किया, ये वो सारे एहसान आपके भूल गए हैं। बस इन्हें ये याद है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। इन्हें अपना याद है लेकिन आपका याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको थोड़ा-सा सपोर्ट किया, आपके मतलब साथी बने तो आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इन्हें अपना नहीं मतलब अपना याद है।
इन्होंने आपके साथ जो किया है इन्हें वो याद है। लेकिन आपने इनके लिए ये सब कुछ किया है, आपने भी इनके लिए मतलब बहुत कुछ पॉज़िटिव किया है, इन्हें वो सब याद नहीं है। तो आपसे ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अभी जो ये सोच रहे हैं वो ऐसे ही सोच रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि इनकी जो एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है, हो सकता है कि आपको ना बताते हो या फिर आपको पता हो, लेकिन आप इतने पॉज़िटिव सोल हैं कि आप इनसे प्रेम करते हैं। तो आज भी आप इनके लिए पॉज़िटिव ही सोचते हैं, रोते हैं, आप सोचते हैं कि इन्हें आपके प्रेम का एहसास हो, लेकिन कभी आप इन्हें बद्दुआ नहीं देते हैं। आपके प्रेम को क्या कहें, आप ऐसा प्रेम करते हैं जैसे स्वार्थ तो इसमें है ही नहीं। वो इंसान खुश रहे, बस आप इतनी सी उम्मीद करते हैं कि उन्हें आपके प्रेम का एहसास हो, वो आपको समझें। लेकिन डियर, ये आपको समझ नहीं रहे हैं। तो आपको एक बात पता है, इंसान माफ़ कर देता है, पर जो कर्मा होता है ना, वो उसे ज़रूर मिलता है। ईश्वर माफ़ नहीं करते, ईश्वर हर एक कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं। वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसका हिसाब बराबर होता है, ठीक है? तो डियर, इनको भी किस्मत की मार पड़ रही है, किस्मत की मार पड़ रही है। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, तो इनके बच्चे ना हो रहे हों, तो उसके वजह से इनको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हों, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि इनके कुछ कर्मा हैं। इन्होंने किसी को रोता हुआ छोड़ा है, किसी को उम्मीद दी है। आपको पता है, अगर किसी को उम्मीद नहीं होती ना, तो वो जी लेता है, वो हर एक परिस्थिति में जी लेता है। जैसे हमने एक स्टोरी देखी थी कि एक बच्चा था जो सर्दी में भी एक शर्ट पहनकर रह लेता था। लेकिन एक बार उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वेटर लेकर आऊँगा। हुँ, पूरी तरह से नहीं याद है, लेकिन आप लोग अगर देखेंगे यूट्यूब पे तो शायद मिल सकती है, ठीक है? तो डियर, उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वेटर लेकर आऊँगा। तो आपको पता है, उसे उम्मीद हो गई थी कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए स्वेटर लेकर आएगा, और आपको पता है फिर वो स्वेटर लेकर नहीं आया। तो वो उम्मीद में मर गया था। उम्मीद उसे थी, फिर उसे वो ठंड सताने लगी। वो ठंड उसे लग गई और वो मर गया। क्योंकि उम्मीदें इंसान की जान भी ले लेती है ना। और उसी ठंड में वो जो बिना उम्मीद के जी रहा था, ईश्वर के भरोसे जी रहा था, तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक भी चल रहा था। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप शायद अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना सीख लेते, ईश्वर का साथ पकड़ लेते, उस अकेले में आप ईश्वर का साथ पकड़ लेते, तो आप ज़िंदगी में बहुत खुश रहते। लेकिन जब इन्होंने आपको उम्मीद दी ना कि आप अकेले नहीं हो, हम हैं, ये सारी बातें, बहुत प्यार भरी बातें, आपको बहुत कुछ बोला, तो ये आपको एक उम्मीद मिल गई। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। हद से ज़्यादा जो उम्मीदें हो जाती ना, वो अक्सर घाव देती हैं। तो डियर, इन्होंने आपको उम्मीद दी, इसकी वजह से आज आप इनके लिए रो रहे हैं। आज आपको इनकी बातें याद आ रही है कि वही इंसान है जिसने इतनी सारी बातें की थी। तो डियर, अगर ये ऐसा खुद को नहीं दिखाते, आपके साथ ऐसे रिश्ते रखते कि जैसे एक दोस्त की तरह, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसी बातें होती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, ये इतनी कमज़ोर एनर्जी नहीं है कि आप किसी के लिए पल भर में मतलब पागल हो जाए, रोए, तड़पे, ऐसा नहीं है। इन्होंने उतना किया है, उतनी बड़ी बड़ी बातें आपके साथ की हैं। इस वजह से आज आप इन्हें याद कर रहे हैं, इनके लिए रो रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि इनकी जो एनर्जी है, ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, आप इनके लिए कितना भी पॉजिटिव सोचें, कितना भी पॉजिटिव कहें, ईश्वर से ये कहें कि वो खुश रहे, हम दुखी रहें कोई बात नहीं, लेकिन वो खुश रहे, तो आपको पता है, ईश्वर हिसाब किताब बराबर रखते हैं। आपकी ऐसी मन्नत मांगने से भी कुछ होगा नहीं, उनको उनके कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। हुँ? तो आप अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, तो आप खुद को पॉजिटिव करिए, आप आगे खुश रहने की कोशिश करिए। आपको ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने बहुत तकलीफ़ें तो दी हैं, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए आपकी ज़िंदगी में सब हो रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होगा, पता है?
आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में जो खुद को ख़त्म कर देते हैं। उनके दिल दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि अब जी कर क्या करेंगे? तो आप उनको ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। आप लोगों को अच्छी रास्ते पे भेज सकते हैं। आप कुछ बड़ा करने आए हैं। अभी आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 4 साल बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव होगा। अभी जो आपको अकेलापन लग रहा है ना, फिर आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। हुँ? तो डियर, आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्रश के लिए भी देख रहे हैं, दोस्त के लिए भी देख रहे हैं। तो डियर, आपको बता दें, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, मतलब आप समझ रहे? ये आपके क्रश हो सकते हैं। हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन मिले हों, आप इनसे बहुत प्रेम करने लगे हों, या फिर आप कहीं जाते हों, क्लास जाते हो, कोई भी कोचिंग क्लास हो, जिम जाते हों, योगा क्लास जाते हों, कहीं भी जाते हों, जॉब करने जाते हों, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अभी जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। नहीं, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ये अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आप ये समझ लीजिए कि शायद कोई टाइम पास करने वाला नहीं है, या फिर ये अपने दर्द को कम करना चाहते हैं। ये हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में हों, फिर उसने इन्हें धोखा दे दिया हो, तो आप समझ लीजिए कि ये अपने दिल के ज़ख्म जो है वो आपसे बात करके भरना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको रोता हुआ नहीं छोड़ कर जाएँगे। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक ना हो, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कभी रोता हुआ नहीं छोड़ेंगे। ये आपको छोड़कर जाएँगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी आज का ये देख रहे हैं। आज का देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर का कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इनके दिल दिमाग में एक बात चल रही है कि अभी बात करते हैं, अभी टाइम पास के लिए ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। जैसे होता है ना कि किसी को बात करने की आदत पड़ जाती है, रात-दिन फ़ोन पे बात करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, फिर ज़िंदगी में कोई नहीं होता ना, तो फिर वो कोई ना कोई फँसाने की कोशिश करते हैं। तो आप इतने मासूम हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका कुछ कर नहीं सकते। इसलिए डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हुँ? अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप समझदारी नहीं रखेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं रखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत रोएँगे, बहुत पछताएँगे। आप इस एनर्जी से निकल नहीं पाएँगे बहुत आसानी से। आप ये समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी के कई साल इनकी याद में रोते-रोते गुज़र जाएँगे। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि ये आपके क्रश हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में हों, कमिटेड हो, लेकिन अभी टाइम पास करने के लिए आपका सहारा ढूँढ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो किसी के साथ रिश्ते में तो होते हैं, लेकिन उन्हें टाइम पास करने के लिए कोई और चाहिए होता है। उनको मतलब रिश्ते अपने ही निभाने होते हैं, जिसके साथ उन्हें शादी करनी होती है, जिसके साथ या तो उनकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन किसी और के साथ टाइम पास करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक इंसान ही काफ़ी नहीं होता ना, तो आप समझ लीजिए ये उनमें से ही हैं। तो आप अपना ख़्याल ज़रूर रखिएगा। आप अपना ख़्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों पे ज़्यादा ना ध्यान देके आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर से बोलिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएँ। तो आपको बताएँ, ईश्वर आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। वो आपको सपने में आकर के बताएँगे, या फिर किसी तरह से आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। या हो सकता है कि आपको बहुत रिपीटेड नंबर दिखें, किसी ना किसी तरह से इस पर आपको मैसेज ज़रूर देंगे। तो ठीक है डियर, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।